ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये पंच पांडव है, ये पंच पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे, ये पांडव अलग है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कौरव और पांडवों की भी एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश का चुनावी महाभारत पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जुबानी हमले करके एक दूसरे से ज्यादा माइलेज बटोरा जा सके। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के इन 5 पांडवों से लड़ रही है। 5 पांडव कौन है? ईडी, आईटी, सीबीआई, मोदी और चौहान, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमें इन 5 पांडवों से लड़ना है। और देखिए, काफी कल वाहवाही बटोरी कि 5 पांडव का नाम लेकर के यहां पर आक्रामक प्रहार करके गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और दमोह में उन्होंने इसे अपने ही पक्ष पर कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, 5 पांडव ही थे जिन्होंने महाभारत जीती थी और मध्य प्रदेश का महाभारत भी हम जीतेंगे। कांग्रेस ने यह मान लिया है कि हम पांडव हैं और कौरव कांग्रेस है। आप समझ सकते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष उनके ऊपर जिस अंदाज में हमला करता है वो उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं, माहौल अपने पक्ष में कर लेते हैं। हालांकि कर्नाटक में काफी साइड इफेक्ट इसका हुआ था। बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात वहां पर कही जा रही थी, उसका फायदा बीजेपी को कुछ नहीं हुआ। वहां पर जय बजरंगबली करके नारे खूब लगाए गए, हिंदुत्व और सनातन का कार्ड वहां पर खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर तो बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, दमोह में उन्होंने हुंकार भरी, कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अब ये लोग सनातन के ऊपर बोलने लगे हैं और वो ये मानकर खुश हो गए कि चलिए हम पांडव हैं, पांडवों ने ही महाभारत जीती थी तो मध्य प्रदेश का महाभारत भी बीजेपी ही जीतने वाली है। और फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी यही कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि देखिए, चलिए कांग्रेस भी मान चुकी है कि बीजेपी वाले पांडव है और कौरव कौन है? कांग्रेस वाले। तो आपको अब हम दोनों की ही प्रतिक्रिया सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पांडव वाले बयान पर उन्हें घेरा, वो आप सुनिए और फिर ठीक उसके बाद हम आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? उनके अध्यक्ष आए खड़गे जी, वो कह रहे थे भाजपा वाले तो 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। अब उन्हें ही भाजपा वालों को पांडव कर दिया तो वो तो कौरव हो गए भैया। अरे सही बात है कि नहीं? तो कौरव तो अन्याय करने वाले थे, तो अन्याय करने वालों को जिताना है क्या? तो देखिए, अब मध्य प्रदेश की राजनीति में पांडव और कौरवों की एंट्री हो गई है। नया सियासी तांडव शुरू हो गया है और अब सबको देखना है कि 3 दिसंबर को जब नतीजे हमारे सामने आएंगे तो महाभारत का, इस कुरुक्षेत्र का जो महारथी होगा, जो विजय का दावर उम्मीदवार होंगे, वो जो जीतने वाली पार्टी होगी, वो कौन सी होगी। क्योंकि हमने देखा है कि काफी लंबा जो युद्ध चला था महाभारत का और उसके बाद आखिर में जीत तो पांडवों की होती है। हालांकि यहाँ पर वो नेगेटिव अंदाज में पांडवों को शोकेस कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनका ये बयान खुद पर ही भारी पड़ गया है। तो क्या आपको भी यही लगता है? और क्या वाकई बीजेपी ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए दुरुपयोग इनका कर रही है? कमेंट करके अपने सुझाव आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो IBC 24 को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आप बनाने जा रहे हैं वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए, एक बात तो तय है कि एक के बाद एक अब इस तरह के सियासी वार पलटवार जारी रहेंगे। पांडव और कौरवों की एंट्री हुई है, हो सकता है कि आगे और जो महाभारत के जो बड़े बड़े किरदार थे उनकी भी एंट्री हमें देखने को मिली। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाना है, ये इन राजनेताओं को बखूबी आता है।
तो आपके क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम जरूर आगे कोशिश करेंगे नई वीडियोस बनाने के लिए। IBC 24 को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए जरूर, और IBC 24 के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।